आप देख रहे हैं जहूर नेटवर्क को। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बुलबुला है पानी का और जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले। जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। और क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। आज कुदूरी लिखते हैं कि एक दफा उनका गुजर, एक मर्तबा उनका गुजर किसी कब्रिस्तान से होता है। उसी रास्ते से, कब्रिस्तान के रास्ते से आप कहीं तशरीफ लिए जा रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत कुदर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मेरा गुजर उस कब्रिस्तान के रास्ते से हो रहा था, तो जब मैं उस कब्रिस्तान में अपना दाहिना कदम को रखा तो मैंने पढ़ा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हम लोग भी पढ़ते हैं ना, अरे कब्रिस्तान में जाते हैं तो कब्रिस्तान में जाने का आदाब है कि अस्सलामु अलैकुम, कब्र वालों को सलाम करें। अहलल कुबूर, एक बात इसी जगह से आप जो है कि गोशे गुजार कर लें और समझ ले कि जब मुर्दा कब्रिस्तान के आगोश में लेटे हुए हैं, वो हमारे सलाम के जवाब देते हैं, तो फिर आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं सुनते हैं, वो जवाब कैसे दे सकते हैं। तो जब एक आम मुर्दा जब जो है कि हमारे सलाम के जवाब भी देते हैं और नबी फरमाते हैं कि वो हमारी आवाज को सुनते भी हैं और वो पहचानते भी है, तो आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरार व अखयार, जनाबे नाइबे परवरदिगार, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आलम क्या होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं पूरे दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हथेली पर तुम राई के दाने को देखते हो, इस तरीके से मैं पूरे दुनिया को यानी मैं देखता हूं। अब मैं उधर भी नहीं जाना चाहता, काट छाट कर। हजरत कुदर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मैं उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मैंने सलाम किया, तो मैंने क्या देखा कि कब्र के जितने भी मुर्दे हैं सब जिंदा और सलामती के साथ हैं। यानी सारे मुर्दगान उस कब्र में, कब्रिस्तान के अंदर जिंदा है और उनके लिए एक लंबी चौड़ी सी दस्तरखान लगी हुई है और उस दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की जन्नती ग़िज़ाएं यानी जो है उपस्थित मौजूद है। और तमाम मुर्दा जो है कि उस ग़िज़ा को तनाउल कर रहा है, खा रहा है, बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदा के शुक्र अदा कर रहा है, खुदा का शुक्र गुजारी कर रहा है। और सारे के सारे मुर्दा उस कब्रिस्तान के आगोश में जिंदा है। मगर उसी कब्रिस्तान के अंदर एक नौजवान लड़का ऐसा भी है, उसी कब्रिस्तान के अंदर एक जो है कि नौजवान लड़का ऐसा भी है कि वो भी जिंदा है, मगर कब्र की कब्रिस्तान के एक आगोश में रह करके आहो बक्का कर रहा है। कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर गिरिया वजारी कर रहा है। कब्रिस्तान में एक तरफ जाकर के खुदा की बारगाह में माफी तलब कर रहा है और जो है कि आहो बका कर रहा है, गिरिया वजारी कर रहा है। हजरत कुदर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने देखा, देखने के बाद मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत कुदर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने उस लड़का से दरियाफ्त कर दिया, मैंने उस बच्चा से तलब कर दिया कि ये नौजवान भला बताओ कि तुम इस तरीके से आहो बक्का क्यों कर रहे हो, उस मुर्दों की जमात में तुम शामिल क्यों नहीं हो, उस लंबी और चौड़ी दस्तरखान जो लगी है उस पर तुम बैठ करके
जन्नती गेजा क्यों नहीं तनाउल कर रहे हो? आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुर्दों की जमात से अलग कर दिया है और तुम कब्रिस्तान के एक आगोश में बैठ करके आहो बका कर रहे हो, गिरिया वजारी कर रहे हो। हजरत मोहतरम थोड़ी देर 2 मिनट और मेरी गुफ्तगू को समझ लीजिए मेरे अजीजों। हजरत कुद्र अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा, ये अल्लाह के दोस्त, ये अल्लाह के वली, आपकी शान ये है कि रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज की डर है, न खौफ है, न हुज़्न मलाल है। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा। आप सही कह रहे हैं कि मैं इससे जमात से अलग क्यों कर दिया गया हूं, तो उसकी वजह यह है कि मेरा इंतकाल किए हुए 2 साल होता है। कितने साल बोलिए भाई, कितने साल? अरे कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? 2 साल हुआ है। कितने दिन? 2 साल। मगर हाल यह है कि मैं गुनहगार था, तवज्जो, मैं खताकार था, मैं शियाकार था और मैं 2 साल पहले इंतकाल करके आया तो मेरे घर वालों ने, मेरे अहलो अयाल ने, मेरे खानदान वालों ने, मेरा बेटा पोता भतीजा भतीजी ने मेरे नाम से कोई इसाले सवाब का काम ही नहीं किया। मेरे नाम से कोई इसाले सवाब का काम नहीं किया। जब मैं खुदा बंदे कुदूस की बारगाह में दुआ करता हूं मौला तबारक व तआला मेरी गुनाहों को मगफिरत फरमा कर इन मुर्दों की जमात में मुझे शामिल फरमा दो, तो गैब से आवाज आती है कि तुम मुझे क्या कहते हो? कोई तुम्हारे नाम अमाल में नेकी नहीं है, कोई भी तो एक तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ऐसी आदा कि जिसको बहाना हम तलाश करके तुम्हारी गुनाहों को मगफिरत कर दूं, तुम्हारी गलतियों को बख्श दूं। मेरे अजीजों और दोस्तों, वो बच्चा कहता है ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा, मेरा घर इसी मोहल्ला के अंदर था, मेरे वालिद ग्रामी का फला नाम था, मैं फला का बेटा पोता था, मैं फला का भतीजा था। जब जाइएगा आप तो मेरा इस पैगाम को मेरे खानदान वालों से कह दीजिएगा, मेरे जो है कि घर वालों से सुना दीजिएगा। हजरत कुद्र अलैहि रहमा है, आप जो है कि वहां से जहां जाना था वहां नहीं जाते हैं, फौरन आप उस मोहल्ले के अंदर जाते हैं, उस कस्बा के अंदर जाते हैं, उस बस्ती के अंदर जाते हैं, उस गांव के अंदर जाते हैं और आपने पता किया कि फला नाम का इंसान इंतकाल कर गया है। लोगों ने कहा कि हाँ, तो आज से कितने दिन पहले इंतकाल किया है? तो 2 साल पहले इंतकाल किया है। कहा है कि उनका अब्बा का नाम फला था। तो हाँ, जब आपको पता निशान मिल गया तो कहा आपने जाकर के उनके घर वालों से कहा कि आपका लड़का जो है यानी मुर्दों की जमात से अलग कर दिया गया है, अल्लाह ताला उस पर यह अजाब मुसल्लत कर दिया है। जब मैंने आपके बच्चे से दरियाफ्ते तलब हुआ तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा कुद्र अलैहि रहमा, मेरे नाम से मेरे घर वालों ने कभी न किसी गरीब को खाना खिलाया है, न तो यतीम को कपड़ा पहनाया है, न बुजुर्गान दिन को बुलाकर मेरे नाम पर इसाले सवाब का काम किया है, न तो मिलाद रसूल कहवाया है, न तो तिलावत कलामुल्लाह किया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझको मुर्दों की जमात से अलग कर दिया है। मेरे अजीजों और दोस्तों, जब यह पैगाम सुनाना था उनके घर वालों को गैरत गवारा नहीं किया, बल्कि जो है कि गैरत गवारा है और यानी जो है करता है। और आप जो है कि मदरसे में जाते हैं, मदारिस इस्लामिया से तलबा-ए कराम को बुला करके लाते हैं, आप जो है कि मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद को इमाम को लाते हैं, तिलावत कलामुल्लाह भी कराते हैं, मिलाद रसूल भी कहवाते हैं, यतीम और गरीब पर खर्चा भी करते हैं, इसाले सवाब का काम कर जाते हैं। यानी जो हजरत कुद्र अलैहि रहमत व रिजवान जब चंद दिन के बाद जब उसी रास्ता से, उसी कब्रिस्तान से जब वापसी हो रहे थे तो फिर से आपको उस कब्रिस्तान से गुजरना हुआ। जरा तवज्जो चाहूंगा, तो आपने उस दिन के तरह आज भी सलाम पेश किया कब्र वालों से, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। मेरे अजीजों और दोस्तों, आप उस रोज की तरह आज भी क्या देखते हैं कि उसी दिन के तरह आज भी कब्रिस्तान के जितने मुर्दागान है वो सब के सब जिंदा और सलामती के साथ महफूज है। और आज भी
भी लंबी चौड़ी दस्तरखान लगी हुई है और हर मुर्दा जो है यानी कतार में बैठकर लाइन में बैठ करके जन्नती खाना खिला रहा है। मगर आज से हफ्ता दिन पहले जो बच्चा कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर आहो बक्का कर रहा था, आज से 15 दिन पहले जो बच्चा कब्रिस्तान के आगोश में जाकर के खुदा बंदे कुदूस की बारगाह में गिरिया वजारी कर रहा था, आज वह बच्चा कब्रिस्तान के गोशा में नहीं बैठा हुआ है, आज वह बच्चा गिरिया वजारी नहीं कर रहा है कि जो ही इनके घर वालों ने इसाले सवाब के काम किया, रब तबारक व तआला उस इसाले सवाब को कबूल फरमाकर उस नौजवान की गुनाहों को मगफिरत फरमाकर तमाम मुर्दों को सरदार बना दिया। बल्कि ये बच्चा आज उस दस्तरखान पर मुर्दों के दरमियान खाना तकसीम कर रहा है, खाना बांट रहा है, खाना तकसीम कर रहा है। यकीन जानिए कि अगर हमारे भाई साहब ने अपने वालिदा मोहतरमा के नाम से इसाले सवाब के काम किया है, मुक़द्दस उलमाए कराम को बुलवाया है, तलवाए निज़ाम को बुलवाया है, खाने पीने का नज़्मों का व्यवस्था किया है, अगर रब तबारक व तआला ने अगर इनकी इस इसाले सवाब को कबूल फरमा लिया तो यही इसाले सवाब इनकी वालिदा की नजात के जरिया बनते नजर आएंगे। मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला साहिबे खाना ने जिस मरहुमा और मगफूरा के नाम पर इसाले सवाब के काम कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन सबसे पहले इस इसाले सवाब को कबूल अता फरमा और उस मरहुमा मगफूरा की तमाम गुनाह कबीरा सगीरा अगली पिछली छोटी बड़ी तमाम गुनाह कबार सगायर को मगफिरत अता फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। कहिए आमीन सुम्मा आमीन व आखिर व दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।